ये लो गोविंद, पी लो। ये जो तुम उदास बैठे हो, सारी उदासी उतर जाएगी। उदास कहाँ हूं मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन डैड। उदास तो तुम हो, और होना भी चाहिए। दरअसल गोविंद, बात उसी दिन से गलत होनी शुरू हो गई थी जिस दिन तुम प्रीति को यहां लाए थे मम्मी से मिलाने के लिए। शायद आप सही कह रहे हैं डैड। और उस दिन से जो सारा सिलसिला गलत होना शुरू हुआ तो फिर होता ही गया। तो चलिए डैड, क्या आपको वाकई लगता है कि मेरा उस दिन प्रीति को घर लाना गलत था? पता नहीं लगता। आज पीछे मुड़कर देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन प्रीति को मम्मी से मिलाते वक्त अगर तुम ये कहते कि माँ, ये प्रीति है और मैं इससे शादी कर रहा हूं, बजाय इसके कि तुम प्रीति को मम्मी से ऐसे मिलाते जैसे तुम उसका अप्रूवल मांग रहे हो, then probably things would have been different. तो डैड, इस किस्से को जिस तरफ से भी देखा जाए, कसूर मेरा ही निकलता है। क्यों? मैं तुम्हें कसूरवार नहीं कहना चाहता बेटा, लेकिन देखा जाए तो कसूर और किसी का हो भी नहीं सकता, और अपना कसूर कबूल करने में कोई हर्ज नहीं। एक बात बताइए डैड, क्या आपको जिंदगी में कभी ऐसा लगा है कि आपने कोई ऐसी बड़ी गलती की हो जिसकी वजह से सब कुछ गलत हो गया, और अगर आप वो गलती ना करते तो एवरीथिंग वुड हैव बीन जस्ट ग्रेट? हमारे बस में इतना ही है कि हम अपनी बड़ी गलती दोबारा न करें। अब दोहराने के लिए उम्र ही कहाँ बची है, लेकिन जितनी बची है उसे तो मुस्कुराकर काट दो, वरना वही बीते हुए कल की वजह से तुम्हारा आज खराब हो जाएगा। कोशिश जरूर करें। Cheers. Cheers. कैसे है पापा? 24 घंटों तक कुछ नहीं कह सकते। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? और तुम कहाँ थी जब उनका अटैक हुआ? ऑफिस में थी। तुम ऑफिस आई थी? हाँ भी और नहीं भी। मतलब मैं ऑफिस में एंटर ही कर रही थी जब तुम और रोहन कुछ बात कर रहे थे ना, तब पापा का फोन आया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं और रोहन बातें कर रहे थे? देखा ना मैंने तुम दोनों को बातें करते हुए। तुम बातें सुनी नहीं? सुननी चाहिए थी। कुछ ऐसी बात थी जो मुझे सुननी चाहिए थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे पता भी नहीं है हम क्या बातें कर रहे थे। छुपा रही हो कुछ? कुछ अगर ऐसा हो जो मुझे जानना जरूरी हो तो बता दो। नहीं प्रीति, ऐसी कोई बात नहीं है। श्योर? वो बस अपनी शादी से खुश था और अपनी खुशी का इजहार कर रहा था, that's all। अच्छा, वेरी नाइस। खुशी का इजहार कर रहा था तो अच्छा है। और क्या कहा? कुछ तो कहा होगा। प्रीति, कुछ बातें ऐसी है जो पता नहीं चले तो ये अच्छा रहता है।
don't know can't hurt you. Probably you are right. तुम बस पापा का ख्याल रखना। वो अगर ठीक हो जाए तो जिंदगी का क्या है, वो तो चलती रहती है। प्रॉब्लम है, जिंदगी चलती रहती है, चाहो तो भी उसे अटका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। जो राह जिंदगी ने आपके लिए चुनी है, आपको उसी राह पर चलना पड़ता है। आप अपनी राह खुद नहीं चुन सकते, ना बदल सकते। चाहे खुश हो ना खुश हो, सबके साथ ये है, मेरे साथ, तुम्हारे साथ, रोहन के साथ। रोहन तो खुश है ना? तुम आ गए? पापा आप कैसे हैं? Just shut up! You don't get a damn about my father. वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और तुम यहाँ शराब पी रहे हो। Aren't you ashamed of yourself? तो ऐसे बोलते जैसे मैं कोई अल्कोहलिक बन गया हूँ। अरे भाई घर पे अकेला बैठा था, मैंने सोचा एक दो पैक पी लेता हूँ। अगर तुम्हें इतराज है तो मैं इसे नहीं पीता बस। मुझे तो तुम्हारे यहाँ होने से एतराज है, अब क्या करें? कहाँ जाओगे? जाओगे कहाँ तुम? मैं हॉस्टल चला जाऊंगा। अरे सनी के रूम के दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले रहते हैं। और मेरा क्या करोगे? मुझे भी वही रखोगे क्या? मुझे पाने की इतनी लालच थी तो फिर जबरदस्ती करके मेरे साथ सो क्यों नहीं गए? मुझे धोखा देकर मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी रोहन? कैसी बातें कर रही हो प्रीति? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Don't lie to me anymore. तुम्हारी और रीमा की सारी बातें मैंने सुनी है। Don't lie to me anymore, please. I wanted to kill you. I wanted to physically kill you then. So much. लेकिन tragedy ये है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। क्योंकि जब पापा ठीक होकर हॉस्पिटल से घर लौटेंगे तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि तुम और मैं अलग हो गए। And that's why I will have to stay with you here. देखो कितनी अजीब सिचुएशन है। तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो और रह रही हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ पर नहीं रह। कमाल है। सच में भी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लेकिन नहीं रह पा रहा। और जिन बातों के लिए तुम्हें मुझसे नफरत है, उन्हीं बातों के लिए नफरत है मुझे अपने आप से। हाँ तो ले लो ना वो प्रोजेक्ट। अरे जितना काम मिलता है ले लो, काम करने ही तो बैठे हैं। लोग औरों को लगते होंगे 3 महीने कैंपेन पूरी करने के लिए, हमें नहीं लगता। हम 21 दिन में पूरा करके दे देंगे। We just take 3 weeks to do it. 21 दिन फ्लैट, not a day more. 22 भी नहीं। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? We need the red line. Yeah, you just send it in. Right. ये क्या पागलपन है? क्या? ये जो तुमने एड कैंपेन ले लिया और कह रही हो कि 3 हफ्तों के अंदर पूरा काम हो जाएगा। हाँ तो कर देंगे 3 हफ्तों के अंदर। नहीं हो सकता है प्रीति। क्यों खामखा अपने आप को टेंशन की आग में जलाना चाहती हो? हो सकता है 3 हफ्तों में ये काम हो सकता है। और रही बात टेंशन की आग में अपने आप को जलाने की बात, वह शायद मैं अपने आप को जला रही हूँ क्योंकि मैं जलकर राख हो जाती हूँ। शादी से खुश नहीं हो? मैं उस आदमी से अलग होना चाहती हूँ लेकिन अलग नहीं हो सकती क्योंकि पापा इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और वो ये सब नहीं। एक घर में एक छत के नीचे रहना उस आदमी के साथ मेरे लिए नामुमकिन है।
रात रात भर शराब पीता है, फिर शराब पीकर मुझे छूने की कोशिश करता है। एंड इट्स सो रिपल्सिव। सो आई हैव टू वर्क। काम करना पड़ेगा मुझे 24 घंटे, ताकि मुझे घर जाने की फुर्सत ना मिले। मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं रोहन से बात करूं? ना, अभी फिलहाल कुछ नहीं। पापा जब तक ठीक नहीं होते तब तक किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। उसके बाद मैं खुद रोहन का खून कर दूंगी। सो इतना फेर शराब पी रही हो तुम? कोई एतराज है तुम्हें? वैसे भी कोई पहली बात हो रही है। हाँ, मगर तुम नॉर्मली इस कदर अकेले शराब तो नहीं पीती। नॉर्मली मैं बहुत कुछ नहीं करती थी, पर अब सब कुछ करती हूँ। इस तरीके से झगड़े भी तो नहीं किया करती थी। जीने का ढंग ही अलग था मेरा। You just changed my life. अब मैं ऐसे नहीं जीना चाहती। मैं अकेले रहकर सारे वक्त मॉम है, डैड है घर पे। मॉम है, डैड है घर पे। वाओ, आर यू देयर फॉर मी? पापा काम पर रहते हैं, तुम प्रीति के साथ बिजी रहते हो। यू नो, इस सब में एक इंसान की गलती है, और वो है मामा। मॉम को दोषी क्यों ठहराया? ओके, तुम बताओ, मम्मी ने तुम्हारी शादी प्रीति से ना करवा के गलती किया नहीं? कहो। Say it, man. हाँ, शायद देखा जाए तो मे बी मॉम। I knew it. मालूम था मुझे। कमाल करती हो। तुमने खुद पूछा कि मॉम ने गलती की है या नहीं, और मेरा दिल रखने के लिए झूठ नहीं बोल सकते थे ना। कितने ही सेंसिटिव हो मेरे को लेकर। खुलेआम अपनी पत्नी से कहते हो कि मेरी मम्मी ने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से शादी ना करवा के गलत किया, और फिर दूसरी गलती की उन्होंने कि उन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे की। गोविंद, कई बार छोटे छोटे झूठ बोल लेना जरूरी होता है। But anyway, whatever you wish. बारामूला, तुम कहती हो कि ये छोटे छोटे झूठ जरूरी हैं, और प्रीति को इन्हीं छोटे छोटे झूठों से एतराज है। मुझसे शादी करोगे? एक कप और कॉफी मेरे लिए प्लीज, आप बनाइए। प्रीति वही करेगी जो वो खुद सही समझे। खैर, इस बार उसकी समझ और हमारी समझ मिल गई। अब क्या करें? अब क्या प्रोफेसर साहब, शादी की तैयारियां? यादों में खोई हुई थी। पता नहीं वक्त की किन किन गलियों से गुजरती हुई कहाँ कहाँ पहुंच गई मैं। दूर कहीं आसमान में उड़ रही थी। सॉरी, मैंने जमीन पर लाकर रख दिया ना, बुरा किया है ना। यादों में कुछ देर रहा जा सकता है,
यादों के सहारे जिंदगी नहीं जी सकती। कैसे हैं पापा? एक बात कहूं, पिछली बार मुझे जितना डर लगा था ना, इस बार मुझे इतनी घबराहट नहीं महसूस हो रही। ऐसा लगता है ये कोई रिचुअल है। कोई बीमार पड़ता है तो उसे हॉस्पिटल ले आते हैं, ठीक हो जाता है तो घर ले जाते हैं। मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब हम घर जाएंगे। लेकिन उसके पहले रोहन को घर से जाना होगा। इतनी शराब पीता है, पूरे घर में बस शराब की बू आ रही है अभी। प्रीति, तुम उसे फौरन घर से निकाल दो, फिर हम तीनों पहले जैसी जिंदगी जिएंगे, सिर्फ हम तीनों। ओके? पहले की तरह नहीं रह सकते। क्यों? यही तो प्रॉब्लम है वक्त का। एक बार गुजर गया तो दोबारा लौट कर नहीं आता। इस बार जब रोहन घर छोड़कर जाएगा तो मुझे भी उसके साथ जाना पड़ेगा। I happen to be his lawfully wedded wife. Mainly पापा के लिए, ताकि पापा को इत्मीनान रहे कि मेरी शादी बरकरार है, मैं इस शादी से खुश हूँ। और इतना मुश्किल नहीं है उनके साथ जीना। प्रीति, तुम अपने आप से झूठ बोलने लगे हो। इस तरह से झूठ बोलती रही तो झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी तुम्हें। फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारी जिंदगी में सच कितना है और झूठ कितना है। अच्छा है ना? I mean, जैसे शराबी अपनी जिंदगी जीते हैं, पता ही नहीं होता उनको कब होश में है कब नशे में। that suits me all right. हंसी में बात को उड़ाने की कोशिश मत करो। मैं अपने आसपास एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करूँ जिसमें कम से कम मैं सांस तो ले सकूं, वरना तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रात को मैंने उसे कह दिया कि मैं जानती हूँ उसने रीमा से क्या बात की और मैंने सुन ली है। फिर क्या कहा उसने? मैंने इंतजार नहीं किया उसका जवाब सुनने के लिए।